नवरात्रि के पहले दिन रविवार को कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की इस पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। सूची जारी होने के बाद आर्थिक राजधानी इंदौर में कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। पार्टी हाईकमान ने किन प्रत्याशियों पर भरोसा जताया है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कांग्रेस ने पहली सूची जारी कर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बढ़ रही उत्सुकता में अब कांग्रेस के द्वारा जारी की गई इस पहली सूची से कई प्रत्याशियों के चेहरे पर खुशी दिखी तो कुछ के चेहरे मुरझा गए। नवरात्रि के पहले दिन रविवार को कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 144 प्रत्याशियों के नाम जारी कर दिए। कांग्रेस ने इंदौर जिले की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं को उत्सुकता तो है ही, लेकिन आम जन में भी इस चुनाव को लेकर हर्षोल्लास है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा जारी की गई सूची में इंदौर की विधानसभा 1 से संजय शुक्ला को कैलाश विजयवर्गीय के सामने अपना प्रत्याशी बनाया गया। इसके साथ ही विधानसभा 2 से चिंटू चौकसे पर पार्टी ने भरोसा जताया, लेकिन विधानसभा 4 में प्रत्याशी के नाम को लेकर चल रही अटकलों को अब पार्टी हाईकमान ने साफ कर दिया और विधानसभा 4 से राजा मंदवानी को मौका दिया है। तो वहीं जीतू पटवारी अपनी राव विधानसभा का प्रतिनिधित्व एक बार फिर करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही सांवेर विधानसभा से भाजपा के तुलसी सिलावट के सामने कांग्रेस हाईकमान ने रीना बोरासी पर भरोसा जताया। वहीं देपालपुर से विशाल पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इंदौर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा हर्षोल्लास का माहौल है। टिकट की घोषणा होते ही विधानसभा 1 में कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला के घर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया और फूल माला पहनाकर उन्हें बधाई दी गई। बता दें कि विधानसभा 1 में कांग्रेस के संजय शुक्ला का दबदबा है, लेकिन भाजपा से कैलाश विजयवर्गीय का नाम घोषित होने के बाद अब यहां कांटे की टक्कर मानी जा रही है। संजय शुक्ला ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी बड़ी जीत का दावा किया और कहा कि क्षेत्र की जनता परिवार है और किए हुए विकास कार्यों के दम पर उन्हें बड़ी जीत मिलेगी। देखिए, यह चुनाव एक धन बल और एक सेवा, जो समाज की सेवा करता है उसका चुनाव है। और एक तरफ समृद्ध कार्यकर्ता है और एक तरफ धनवान आदमी है। उसके बाद गुंडों की फौज है, उनके पास सब कुछ है। आपने देखा होगा इंदौर अंदर एक पवित्र स्थल के ऊपर, पवित्र स्थल अपना पितृ पर्वत के ऊपर हमारी विधानसभा 1 की जनता को लालच दिया जा रहा है। वहाँ बुला कर उनको खाना खिलाया जा रहा है और लालच दे के वोट मांग की जा रही है। तो मैं सबसे पहले चुनाव आयोग से निवेदन करूँगा कि आप देखें कि विधानसभा 1 के अंदर जो लालच दिया जा रहा है, जनता से वोट नहीं मांगा जा रहा है, जनता को लालच से वोट लिया जा रहा है। ये तो चुनाव एक समाज सेवी है और एक तरफ बाहुबली और धन बली का चुनाव है। 50,000 से वो जीत के आसपास चल रहे हैं, वो विभिन्न जगहों पर घोषणा भी करते चल रहे हैं कि 50 में नहीं जाऊंगा तब भी मैं 50,000 से जीत जाऊंगा। तो किस तरह से इसको पहले उनने बोला था कि मैं जनता के हाथ जोड़ने नहीं जाऊंगा, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा, और आज वही जनता के सामने भीख मांगने जा रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं मैं 1 लाख वोट से जीतूंगा, फिर कहते हैं मैं 50,000 वोट से जीतूंगा। अभी 15 दिन ही चुनाव के हुए, 15 दिन बाद ये बेटा चुनाव जीतेगा, नेता नहीं जीतेगा, और हजारों वोट से ये बेटा जीतेगा चुनाव। पाकिस्तान बना डाला है बोल रहे हैं कांग्रेस ने पूरे क्षेत्र। लगातार विभिन्न बैठकों में जाके बोल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना मतलब पाकिस्तान को वोट, क्योंकि इन्हों 15 साल से कोई विकास नहीं करा है। 15 साल से इनका यहाँ पार्षद है, यहाँ विधायक है, तो वो 15 साल से इनका महापौर है, और संसद है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जी हैं। सब कुछ होने के बाद 15 साल से यहाँ विकास नहीं हुआ, तो ये धर्म के नाम पे, लड़ाने के नाम पे वोट मांग रहे हैं। परंतु यहाँ विधानसभा 1 के अंदर आपने देखा होगा 5 साल में कोई गुंडागर्दी नहीं होती, कोई कब्जे नहीं होती है, कोई नई दारू दुकान नहीं खुलने दी। ऐसे हर काम हो करा जो जनता को है। परंतु ये आते ही आपने देखा होगा
पूरे शहर के गुंडे बदमाशों को फुटे विधानसभा में एक लग गए। वो चुनाव गुंडों बदमाशों जीतना चाहते हैं, पैसे से जीतना चाहते हैं। जो लालच दिया है कि हर बूथ पर हम 51 हज़ार रुपये देंगे, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खरीदा जा रहा है। परंतु ये चुनाव धन बल का है और उनके पास गुंडे बदमाशे की टीम है। मेरे पास मेरी विधानसभा का परिवार है, माताएं बहनें, मेरे भाई लोग, मेरे युवा साथी, मेरे भतीजे, ये सब मिल के चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा पूरा विधानसभा मेरा परिवार है। उनके पास गुंडों की फौज है तो मेरे पास मेरे परिवार की फौज है। वहीं राऊ सीट से जीतू पटवारी के नाम पर मोहर लगने के बाद यहां भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लग गया। सभी ढोल नगाड़ों के साथ जीतू पटवारी का स्वागत सत्कार करने पहुंच गए। बता दें कि जीतू पटवारी राऊ से वर्तमान में भी विधायक हैं। 2018 के चुनाव में उनका मुकाबला भाजपा के मधु वर्मा से हुआ था। उस वक्त जीतू पटवारी ने मधु वर्मा को हरा दिया था। इस बार भी उनका मुकाबला मधु वर्मा से ही है। हर बार की तरह इस बार भी राऊ सीट को लेकर जीतू पटवारी आश्वस्त दिख रहे हैं। आज कार्यकर्ता उत्साह में दिखे और जमकर आतिशबाजी कर जीतू पटवारी का हार फूल माला पहनाकर स्वागत किया। बिल्कुल 100% कांग्रेस पार्टी उस भावना को जिसमें मध्य प्रदेश में परिवर्तन हो रहा है समझ चुकी है और आम जन भी उस भावना को जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत की ओर है, इसका एहसास टिकटों के डिक्लेरेशन से हुआ है। जिस तरीके के टिकट कांग्रेस पार्टी ने सोच समझ के दिए हैं, मतलब जनता के मन के टिकट, जनता जो क्षेत्र में चाहती थी उन लोगों को पूरे प्रदेश में टिकट मिले हैं। ये अपने आप में इस बात का एहसास कराता है कि कांग्रेस जनता की भावना के अनुरूप चल रही है। 100% प्रचंड बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। ये एहसास आज मां शक्ति के प्रथम दिवस के अवसर पर कांग्रेस पार्टी ने एहसास प्रदेश को कराया है। जनता की भावनाओं के अनुरूप टिकट वितरित किया। कहा जा रहा है कि राव तो जीती हुई विधानसभा जीतू पटवारी की। नहीं, चुनौती चुनाव होते हैं। अहंकार में जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो लोग मानते हैं कि मैं नहीं भी आऊँ तो ऐसा हो जाएगा और वैसा, मैं उसको नहीं मानता। चुनौती होती है चुनाव, और चुनाव में विनम्रता से हाथ जोड़कर पैर छूकर जनता के आशीर्वाद को आत्मसात करना पड़ता है। मैं चूँकि हमेशा से कभी एक चुनाव में भी, चौथा चुनाव है, कांग्रेस पार्टी को मैं साधुवाद देता हूँ कि चौथी बार मुझ पर भरोसा किया। ये अपने आप में मेरे लिए गौरव का विषय है कि इस उम्र में मुझे 4 बार कांग्रेस पार्टी ने प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया। मैं मानता हूं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, अच्छे बहुमत से जीतेगी। और 20 साल की कांग्रेस पार्टी की और मेरी सेवाएं इस क्षेत्र को है। मैंने हमेशा से परिवार जैसा, जब मैंने कहा राव विधानसभा मेरा परिवार है, तो मैंने कभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में भेद नहीं किया। मैंने नफरत नहीं की, घृणा नहीं की। एक भी 20 साल में कार्यकर्ता बीजेपी का ऐसा नहीं मिलेगा कि वो ये कहे कि जीतू पटवारी, चूंकि मैं बीजेपी का था इसलिए मेरे से नफरत और घृणा के भाव से पेश आया। मैं कहता हूँ प्रेम और प्यार और मोहब्बत से हम परिवार जैसी विधानसभा को हमने सजोया है। और चूंकि विधानसभा मेरा परिवार है तो फिर इसमें नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक। जीतू भैया, गौरव रणदीप का भी बयान आया है कि ये जो लिस्ट आई है परिवार और पट्टावाद की लिस्ट है। इसका मुझे उत्तर नहीं देना, और उन्होंने बोला है दिग्विजय सिंह की अभी लिस्ट बाकी है। उसका भी मुझे उत्तर नहीं देना। सर, विधानसभा एक में जो प्रत्याशी भाजपा खड़े हुए, उनका कहना था मैं शहर में रहूं ना रहूं, प्रदेश से बाहर रहूं, फिर भी वो 50,000 से प्रचंड बहुमत जीते। तो ये क्या लगता है आपको, इस तरह के बयानबाजी किस तरह से सही है? ये रावण भी कहता था मैं रहूं नहीं रहूं, राम की अर्धांगिनी माता सीता को लेके गए और फिर अंत में क्या हुआ। अहंकार जनता के सामने किसी का नहीं चला है, न चलेगा, न चलना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना होती है भरोसा, विश्वास और लोगों के प्रति विनम्रता। तो विनम्रता से बाहर कोई होता है, वो कितना भी बड़ा नाम हो, कितना भी बड़ा पद हो, मैं समझता हूँ जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में, और उस भावना को सबको जीना चाहिए। हम तो जीते हैं। सर, लंबे समय से किसानों की आप बातें करते आए हैं, सामने वाले प्रत्याशी वो क्या शायद तक राव के लिए नए हैं, या फिर उन्हें किसान किस तरह से सपोर्ट करेंगे? मैं जैसे मैंने कहा यार, मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो मेरे सामने वाले जो प्रत्याशी है उनको मैं कहता हूँ मेरे पिता तुल्य है। तो जब मैं उनको पिता कहता हूँ तो उनमें बुराई कैसे ढूंढ सकता हूँ? पिता में कोई बुराई होती है? अच्छे आदमी।
पिछली बार 5700 वोटों से जीते थे वो, इस बार क्या लगता है कि नहीं, मैं जीता था। हाँ, वो आप जीते थे 5700 वोटों से, और उसके पहले आपकी जीत 18,000 वोटों से हुई थी, आपकी लीड कम हुई थी। इस बार कुछ फर्क आएगा क्या, बढ़ेगी लीड? ऐसा है कि लोकतंत्र में जो रिजल्ट मिला जनता ने दिया उसको सर माथे पे। अभी अखबारों में आप लोगों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बातें चलती थी, जीतू भैया यहाँ से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि जैसा मेरी भाषा है, जैसी मेरी भावना है, वैसा ही मेरा मन है। तो मैंने अभी कहा कि मैं मधु वर्मा में बुराई नहीं ढूंढता हूँ, भले आदमी, अच्छा आदमी है, और चूंकि मेरे पिता तुल्य है तो मैं समझता हूँ कि पिता और बेटे का एक रिश्ता भी होता है। राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में अपने स्वार्थ के लिए मैं पिता की बुराई कभी नहीं करूँगा। और बात यह हिंदू परंपरा या भारतीय परंपराओं में एक एहसास होता है कि जब बेटा और बाप में एक को जिम्मेवारी लेना है तो जनरली नेचुरल स्वाभाविक बेटा लेगा। मैं मानता हूँ जनता भी इस बात को समझती है। बेटा जैसा अभी सेवा कर रहा है राहू के विकास की, बुधनी से ज़्यादा विकसित विधानसभा की, वैसे ही आगे करेगा। जनता इसका मैंडेट देगी। मैं पिताजी के घर बैठ के सेवा करूंगा, उनका मार्गदर्शन दूंगा, उनका आशीर्वाद दूंगा। वहीं इंदौर की विधानसभा नंबर 4 से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में राजा मंधवानी को चुना। सूत्रों की माने तो सिंधी वोटर्स की संख्या को देखते हुए कांग्रेस ने राजा मंधवानी पर बड़ा दांव खेला। सिंधी के अलावा ब्राह्मण, वैष्णव, अग्रवाल, जैन, मुस्लिम आदि समाजों का भी उन्हें बहुमत प्राप्त है। राजा मंधवानी लंबे समय से अपने टिकट को लेकर प्रयासरत थे। आखिर में उनकी ये इच्छा पूरी हुई। राजा मंधवानी को टिकट मिलने के बाद से कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में उत्साह का माहौल है। सभी ने ढोल नगाड़ों और हार फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, समस्याएं तो बहुत हैं, सबको मालूम है। हर तरफ ऊपर रोड बने हुए हैं, वो भी अनप्लान रोड, कभी कोई आके बनाता है नगन, फिर वो दूसरा आके तोड़ता है। बहुत सारी समस्या, मगर मैं अपना विकास करके, अपनी लकीर खींच के, अपनी बातें करके, अपना विज़न लेके आया हूँ। मैं हर क्षेत्र का, जैसे समाज, हमारे हर जगह समाज समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका साथ लेके मैं जीत गया। तो पूरा 4 नंबर का मास्टर प्लान अलग से बना के 13 वार्ड है हमारे विधानसभा क्षेत्र 4 में। 13 वार्डों में विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोला जाएगा। उसमें कंप्यूटर सिस्टम रहेंगे, जैसे वहाँ की जनता वहाँ अपने वार्ड में समस्या बताएं। फिर हमारा सेंट्रल कार्यालय रहेगा, उसमें उनके समस्या। उसके साथ साथ हर वार्ड में एक स्मार्ट हॉस्पिटल क्लिनिक टाइप खोला जाएगा, जैसे अपनी वहाँ पे आके प्राइवेट तरीके इलाज वहाँ करा सकें। और एक स्कूल खोला जाएगा, एक साथ में लघु उद्योग कार्यालय खोली जाएगी। हम लोगों को, जो हमारे माताएं बहनें हैं, जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो उनका लंबे समय से मालिनी बोर्ड यहाँ पे रही है, तो उनके लिए वह किस प्रकार से आपको चुनौती दे सकती है? देखिए, मैं हर जगह गया हूँ, जो चाहे जो भी वार्ड हो, चाहे जो भी बस्ती हो, जहाँ पे गया हूँ, उनका उधर सबका ये कहना है कि 5 साल में एक बार भाभी आती हैं, दर्शन करा के वोट ले जाके, उसके बाद फिर हमें दिखती नहीं है। तो ये जनता में प्रेजेंट है, तो इसलिए हम जो है ना, जनता में जो परिवर्तन का पूरा आक्रोश है, और व्यापारी भी बहुत परेशान है, हर तरफ हर जगह का माहौल है। तो उसका पूरा श्रेय जो है ना हम लेके उसका जो है ना विकास का, इस क्षेत्र का विकास करेंगे। अगर एक लाइन में बताना चाहेंगे तो विधानसभा में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो कि आपके आते ही खत्म हो जाएगी? बहुत सारी समस्याएं, वैसे तो मूलभूत सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। ड्रेनेज पानी मिल के घरों में जाता है, और हर तरफ अंदर जाएंगे कोई सुविधा नहीं, हर तरफ गड्ढे। और ये कोई मामूली सी जो चीज़ें हैं ना, वो भी उनको सहूलतें नहीं मिल रही। हम सिर्फ इधर उधर ऊपर दिखा के, घोषणाएं करके लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। असल में ज़मीनी विकास है ही नहीं, तो वो हम विकास करके, मैं तो ये चाहता हूँ गवर्नमेंट को ये कहूँगा कि भले 2-3 साल हम दूसरा विकास छोड़ के गरीबों के उत्थान के लिए, हम जो उनकी बस्तियों में उनकी सहूलतें पहुँचाएँ, उनका उत्थान के लिए हम काम करें, वही सबसे बड़ी हमारी कामयाबी रहेगी। वहीं विधानसभा 2 से पार्टी हाईकमान द्वारा चिंटू चौकसे पर भरोसा जताया। इसके बाद चिंटू चौकसे के घर भी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि चिंटू चौकसे परिवार समेत किसी काम से बाहर गए हैं। शाम को उनके इंदौर आने के बाद कार्यकर्ताओं ने बड़े जश्न का आयोजन किया। उसी शाम उनका स्वागत सत्कार किया जाएगा। बता दें कि चिंटू चौकसे का मुकाबला भाजपा के दिग्गज नेता और वर्तमान विधायक रहे रमेश मेंदोला से होगा।